जितनी ये बदअमलियां हो रही हैं, जितनी खुराफात हो रही हैं, एक से एक बड़ा जाहिल मिलेगा। इस खुराफातों में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे आपको, उन्हें टाइम ही नहीं है इतना। चाहे वो दुनियावी तालीम के पढ़े लिखे हो या चाहे वो इस्लामी तालीम में पढ़े लिखे हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? जितने मेले लग रहे होंगे, मेलों में कव्वालियां करा रहे होंगे, डांस पार्टियां बुला रहे होंगे, जरा देख लो कमेटी को छान के, एक भी कामयाब आदमी नहीं मिलेगा। जब इन्हें घर कुछ काम ही नहीं है तो इन्होंने डंडा लेकर गांव में पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दादा मियाँ का उरस कराएंगे, हैं शेख चिल्ली बुलाएंगे, क्योंकि वो खुद उनकी सोच ही शेख चिल्ली तक है, इससे ऊंची उनकी सोच ही नहीं गई। सही बता रहा। अब मौलवी कितने भी फेफड़े फाड़ रहा तो मौलवी की बात समझ कर भैंस के आगे अगर बीन बजाओ तो उसमें क्या लहरा रही है? यार पढ़ा लिखा आदमी हो, समझदार हो तो खुद ही नहीं करेगा। मौलाना कहने में मौलाना तुम अपनी अलग बीन बजाओ, हमने तो बुला नहीं है। अभी तुम्हारे पड़ोस में कोई गाँव मैंने सुना कि उसमें मियाँ बहुत बड़ा वो हो रहा है जो है जलसा, और उसमें इश्तिहार में लिखा कि दूसरे दिन को ताज गुड्डू भी आएंगे। ताज गुड्डू कव्वाल का नाम है, जो मुकाबला करते हैं उरस में। यानी पहले दिन जलसा हो रहा, मौलवियों के नाम लिख दिया, और दूसरे दिन के उरस में क्या कर दिया कि ताज गुड्डू भी आएंगे। कौन करा रहा है? ये जाहिल कौम हमारी करा रही है। मेरे जुमले तो कड़वे होते हैं मेरे भाइयों, मुझे माफ करना, मेरे जुमले कड़वे होते हैं, लेकिन वो कड़वा नहीं है। अगर तुमने पी लिया ना तो खुदा की कसम खून हमेशा के लिए ऐसा साफ हो जाएगा कि कभी किसी तरह की एलर्जी नहीं होगी। जिस दिन तुम पढ़ गए, काबिल बन गए ना, तो ये तुम्हारा जहन ही छोटा नहीं रहेगा। तुम्हारे जहन बहुत ऊपर चले जाएंगे, तुम्हारे जहन बहुत ऊपर बढ़ जाएंगे, तुम बड़े आदमी हो जाओगे। आदमी की सोच बड़ी होती है, आदमी पैसे से बड़ा नहीं होता, आदमी सोच से बड़ा होता है। जिसकी सोच बड़ी होगी वो आदमी बड़ा होगा। आज हमारे घरों में घर घर पे झगड़े, अगर शादी हो रही है, अब्बा की दाढ़ी है, अब्बा 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में भी अब्बा की लोग इज्जत करते हैं। हाजी जी है यार, 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, सब लोग इज्जत कर रहे हैं हाजी जी की। जाहिल बेटे की शादी का वक्त आया तो निकाल के एक तरफ को अलग रखी, डीजा तो बजेगा, डांस पार्टी आएगी। हाजी जी तुम्हें अगर बारात में चलना तो चलिए, वरना मेरे डीजा रुके। अब अब्बा परेशान है, यार मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी है, मस्जिद में लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे हाजी जी कहते हैं यार मान जा। मानने की कोई बात नहीं, अगर चलना तो चलना बारात में, वरना डीजा तो जहालत नहीं तो क्या है। चलो मौलाना नहीं होता, लेकिन पढ़ा लिखा अगर होता तो ये समझता कि यार ये जहालत के काम है, इससे कोई फायदा नहीं है, पैसा अलग जाता है, झगड़ा अलग हो जाता है, हराम काम अलग है, शैतानियत का काम अलग है, पुरखों की इज्जत का जनाजा अलग निकलता है। यार ये काम नहीं करूंगा, मैं शादी करूंगा तो सीधी शरीयत के मुताबिक शादी करूंगा। बात समझ रहे हैं मेरे भाई? अब मौलवी, अब मैंने मेन पॉइंट पे बता रहा हूं कि हमारा मुआशरा सुधरेगा कैसे। चूंकि 13 साल तो तकरीबन मुझे भी हो गए लोगों को बताते बताते, मगर मैं ना सुधार पाया इसको। बहुत हो गया, 13 साल हो गया मुझे बताते बताते। इधर कहो रबड़ की तरह खींच के पूरा कर दो, हाँ भाई ठीक है, और सुबह को फिर काम सब खत्म, फिर वहीं के वहीं आ गई रबड़। तो पता चला कि हमारी कौम अगर सुधरेगी तो तालीम से सुधरेगी, बगैर तालीम के हमारी कौम नहीं सुधरेगी। तालीम पैदा करो अपने अंदर। जिस दिन तालीम तुम्हारे अंदर आ गई, इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा खुद तो सुधरेगा, वो जमाने को सुधारेगा। तालीम पैदा करो अपने अंदर। बच्चों को शुरू में दीन की तालीम भी दे दो, आलिम मौलाना बनाओ तो बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह। लेकिन दीन की इब्तिदाई तालीम आपने दे दी, कामलाग दीन सिखा दिया, उसके बाद अगर दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ाना चाहो तो कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। इस्लाम की तरफ से छूट है, जायज है, कोई नाजायज नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ख्याल रखना, कभी कभी ये आगे बढ़ गया कि हमने लड़कियों को भी तालीम दी, चलो ठीक है लड़कियों को भी पढ़ाओ, मैं नहीं कह रहा, लेकिन इतना ख्याल रखो लड़कों को भी और लड़कियों को भी पढ़ाने के, पढ़ ही रहे, पढ़ने के अलावा कुछ और तो ना कर रहे, इतना ध्यान रखना तुम्हारा काम है। हमने जब तालीम हासिल की ना तो 15 दिन के लिए 10 रुपए मिलते थे खर्चे के लिए, उसी में साबुन, उसी में नाश्ता, उसी में खाना, उसी में नहाना। हाँ हमें याद है, और कोई पुराने जमाने की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात होगी बस। अब तो बताइए आप मुझे, अब मोबाइल क्या है तो सोचा भी नहीं थी कैसा होता। पैदल जाते थे, कभी घर आए पैदल, इतना सवारी के लिए पैसे ही नहीं थे, पैदल चले गए और पैदल आ गए। बताइए
जितना बच्चे को आप कम पैसा दोगे उतना ज्यादा पैसा नहीं दोगे, बच्चा जो है फिर वो खुराफातों में पड़ जाए। कॉलेजों में पढ़ने इतने बड़े बड़े सिगरेट पीने गया था, अच्छा खाता, उधर से आया तो इतने इतने लंबे सिगरेटों की आदत डाल के आया। ये सब तवज्जो भी देना कि हमारा बच्चा वाकई पढ़ भी रहा, और जाओ जहां पढ़ रहा उनके उस्तादों से बात करो, हमारा बेटा कैसा पढ़ता है, हमारे बेटे का रिजल्ट कैसा है, कॉलेज में जाओ, मदरसे में पढ़ता, मदरसे में जाओ। मैं अपनी कौम की बात बता रहा हूं, हमारे मदरसे में 300 बच्चे पढ़ते हैं, 300। हम फोन कर करके उनके माँ बापों को बुलाते हैं, उनके घर में खबर भेजते हैं, 300 बच्चे पढ़ते हैं, जब बुलाते हैं तो 3 लोग नहीं आते, टाइम ही नहीं है, मरो टाइम नहीं है तो खबर में जाओगे तो यही तुम्हारी पिटाइयां कराएंगे, तुम्हें टाइम ही नहीं है, तुम्हें बर्बाद, टाइम ही नहीं है, बुला रहे भाई आ जाओ अपने बच्चों का देखो कितना पढ़े, टाइम ही नहीं है, जाने को तैयारी नहीं है। यार अगर वो ना भी बुलाए खुद जाओ, पूछो मेरा बच्चा कैसा पढ़ता है, और अगर ना पढ़े तो उससे अपने उसके उस्ताद से आप ये सवाल करो, मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं पाया, मेरा बच्चा तालीम हासिल कर क्यों नहीं पाया। क्या हुआ भाई, लो लो जल्दी दो, जल्दी दो, अच्छी खासी तालीम चल रही है, फिर जाने क्या बीच में आ जाता। एक आदमी भी डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल ऐसी मैं तकरीर कर रहा हूं कि ये बहुत बहुत बड़े जैसे मैं नहीं करता, जो आज आपके सामने में कर रहा हूं। अगर इस पे आपने अमल कर लिया तो खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। मेरे आने का कोई मकसद होना चाहिए। आप कहोगे मुफ्ती गुलफाम को बुलाया था, क्या दे के गए, अगर तुम्हारे बच्चे कामयाब हो गए तो पूरी जिंदगी मुझे दुआएं दोगे। बच्चे सबके हैं, ये भी टाइम निकालो अपने बच्चों के लिए, जाओ वहां पर क्या पढ़ ले, नहीं पढ़ ले उस मदरसे या उस स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ ले, बच्चों को निकालो दूसरे स्कूल में दाखिल करो। नहीं स्कूलों की कमी है ना मदरसों की कमी है, लेकिन अच्छे भविष्य के लिए आपको जागरूक होना जरूरी है। तालीम से जिस दिन दूर हो गए तुम्हारी तारीख को बदल दिया जाए।